everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with chapter number 2 of your IGKO, that is International GK Olympiad series of your class 5th, and the name of the chapter is Plants and Animals. So chapter के नेम से ही पता लग रहा है क्वेश्चंस किसके रिलेटेड होंगे, प्लांट्स के और एनिमल्स के रिलेटेड होंगे। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें टेस्ट स्किल्स होगी, यानी कि क्या और किस किस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इसमें देखने के लिए मिलेंगे। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के प्लांट्स और एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में और एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हिच एनिमल कैन क्रिएट द लाउडेस्ट साउंड अमॉन्ग लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि लिविंग क्रिएचर्स में से सबसे ज्यादा लाउड साउंड कौन सा एनिमल प्रोड्यूस कर सकता है। तो ब्लू व्हेल जो होती है, योर आंसर विल बी बी, जो ब्लू व्हेल होती है ये सबसे ज्यादा लाउडेस्ट साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। लाउडेस्ट, ठीक है, साउंड सो बहुत सारे एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, बट द लाउडेस्ट साउंड जो प्रोड्यूस करेगा वो है ब्लू व्हेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Second question is marsupials are a special group of animals classified by keeping their babies inside the pouch attached to their body. Which among the following animal is called marsupial? देखो, marsupials जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बेबीज को पाउच में कैरी करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कंगारू का, तो कंगारू को आपने देखा होगा क्या होता है, वो अपने बेबी को पाउच में कैरी करके रखता है। ठीक है, तो इनमें से आपको और कौन सा मार्शुपियल एनिमल आपको पता है, बताइए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में से कि कौन सा जो है एनिमल वो मार्शुपियल है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कोआला जो है, इट इज अ मार्शुपियल एनिमल, ये भी अपने यंग वन को, बेबी को पाउच में कैरी करता है। ठीक है, सो योर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन। Which animal has a scaly body and a narrow snout? Its distribution is mostly in the Indian subcontinent. The adult male has a large bulb-like structure at the tip of its snout. What is this animal commonly called? इस एनिमल को कॉमनली क्या बोला जाता है। देखो, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि इसकी जो बॉडी है वो स्केली है, यानी स्केल से कवर्ड है बॉडी। ठीक है, नैरो स्नाउट है एंड ऑल्सो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्टली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। द एडल्ट मेल हैज अ लार्ज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द स्नाउट। जो एडल्ट मेल होता है उनके टिप पर एक लार्ज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये एनिमल को कॉमनली क्या बोला जाता है? ओके, सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पता लग रहा होगा कौन सा एनिमल है ये, घैरियल। ठीक है, तो योर आंसर विल बी सी। नाउ next we have fourth question. Fourth question is mohair is one of the animal fibers used in sweater making, hats and other fluffy accessories. It is obtained from, ये obtain किससे किया जाता है? तो अगर हम बात करें तो mohair is obtained from angora goat. Your answer will be सी, अंगोरा गोट से ऑब्टेन किया जाता है मोहेर, जो कि एक एक्चुअल में एनिमल फाइबर है। इसको स्वेटर में, हैट्स में और अदर फ्लफी एक्सेसरीज बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा सी, अंगोरा गोट। नेक्स्ट इज दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड in Kashmir. This festival in Kashmir is organized annually in Srinagar. Annually श्रीनगर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। It showcases a large variety of flower. Which flower is this? इसमें बहुत सारे आपको large variety of flowers मिलेंगे। और कौन से flowers आपको देखने के लिए मिलते हैं? तो आपको देखने के लिए मिलते हैं ट्यूलिप्स। ठीक है, तो ए जाएगा आंसर। नेक्स्ट, sixth question, which is the innermost part of a flower? फ्लावर का सबसे innermost part कौन सा है इनमें से? तो हम बात करते हैं innermost part की, तो हम बात करते हैं pistil की। ठीक है, it is the innermost part of the flower.
Next we have seventh question. Look at the given list. In which order of the following happen in the life cycle of a flowering plant? इनमें से क्या ऑर्डर रहता है? ठीक है, तो देखो ऑर्डर रहता है, सबसे पहले होता है ओके सो what is the order कि आपके से पूछा है कि फ्लावरिंग प्लांट में ऑर्डर क्या रहेगा, तो देखो सबसे पहले क्या ऑर्डर होता है, फ्लावरिंग फ्लावर्स आएंगे, फ्लावरिंग होगी, देन पॉलिनेशन होगा, एंड देन देन फ्रूट लिखा, हाँ जी, फ्रूट एंड सीड्स बनते हैं। ठीक है, फ्रूट एंड सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या ऑर्डर रहेगा, फ्लावरिंग, पॉलिनेशन एंड फ्रूट एंड सीड्स, तो आंसर जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट वी हैव एट्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच स्टेट in India is recognized as the natural habitat of एशियाटिक लॉयन। इनमें से कौन सा नेचुरल हैबिटेट है इंडिया में, कौन सा स्टेट नेचुरल हैबिटेट है किसका, एशियाटिक लायन का? तो हम बात करते हैं गुजरात की, डी। ठीक है, गुजरात जो है वो नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लायन का इंडिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन वी हैव, नाइन्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है डैश क्रेन्स आर स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ क्रेन्स। क्रेन्स की सबसे स्मॉलेस्ट स्पीशीज कौन सी है? ठीक है, पहला तो ये है, चलिए कि सबसे ज्यादा कौन सी स्मॉलेस्ट स्पीशीज है क्रेन्स की? दे अंडरटेक वन ऑफ द टफेस्ट माइग्रेशन इन द वर्ल्ड एंड प्ले इन फ्लॉक्स ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू मंगोलिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट स्पीशीज है और ये माइग्रेशन भी करते हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट स्पीशीज है वो है डेम्योसिल। ठीक है, ओके, सो आंसर क्या जाएगा आपका, डेम्योसाइल क्रेन। इट इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ क्रेन्स। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन आपको बोल रहा है दिस क्रिएचर हैज ह्यूमन लाइक आईज। जो ये क्रिएचर है इसकी आंखें जो है वो कैसी है, ह्यूमन जैसी है, इंसानों जैसी है। व्हेन इन डेंजर इट स्क्विड्स क्लाउड्स ऑफ ब्लैक इंक। इसको जैसे ही फील होता है कि मैं डेंजर में हूं तो ये ऐसे स्क्विड करता है क्लाउड्स ब्लैक इंक के, विच हेल्प्स टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम एनिमीज। जिससे क्या होता है, ये एनिमीज से छुप जाता है और एस्केप कर जाता है। इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स पैटर्न एंड टेक्सचर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। ये अपने पैटर्न और टेक्सचर को चेंज कर लेता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। विच क्रिएचर इज दिस? ये कौन सा क्रिएचर है? ऑक्टोपस, विच इज अ एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव 11th क्वेश्चन। Saprophytes are organisms that feed on dead and decaying matter. They cannot manufacture their own food. Which of the following organism is a saprophyte? इनमें से कौन सा saprophyte है? क्या होते हैं saprophytes? Saprophytes ऐसे organisms होते हैं जो कि dead और decaying matter पे, ठीक है, dead और decaying matter पे feed करते हैं। They cannot manufacture their own food. इनमें से वो खुद का food जो है वो manufacture नहीं बना सकते, वो खुद का food. Also Which of the following organism is a saprophyte? इनमें से कौन सा saprophyte है? तो हम बात करते हैं मशरूम की, D. मशरूम is a saprophyte. Next 12th question. These are the external respiratory openings present in the form of pores on the body of an insect. What are they called? इनको बोला क्या जाता है? These are spiracles. आपको पता होगा insects जो होते हैं, insects के पास कौन से respiratory organs होते हैं, यानी कि respiratory openings होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? spiracles बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, आपको पता ही है जैसे कि गिल्स किसके पास होते हैं? फिशेस के पास होते हैं। देन लंग्स ह्यूमंस के पास होते हैं। एंड देन स्पाइरिकल्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स के पास होते हैं। एंड स्टोमेटा की बात करते हैं तो प्लांट्स के पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन सेज दैट
Cotton is the type of plant fiber that is widely used in the world and considered as a king of fibers. Kasturi cotton is the India's premium cotton in the world that is maximum grown in. देखो cotton जो है वो एक plant fiber है, इसको क्या बोला जाता है? king of fibers, ठीक है, because ये पूरे वर्ल्ड में बहुत यूज किया जाता है. कस्तूरी कॉटन जो है वो इंडिया के सबसे ज्यादा प्रीमियम प्रीमियम कॉटन है जो कि पूरे वर्ल्ड में इज द इंडियाज प्रीमियम कॉटन इन द वर्ल्ड. अब मैक्सिमम ग्रोथ इसकी कहां पे होती है? सबसे ज्यादा ग्रो कहां पे होता है? ये ग्रो होता है सबसे ज्यादा गुजरात में. सी कस्तूरी कॉटन, ठीक है. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, रियरिंग ऑफ विच इंसेक्ट इज कॉल्ड एपीकल्चर. इनमें से कौन से इंसेक्ट की रियरिंग यानी कि उसकी देखभाल एंड यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंसेक्ट, तो एपीकल्चर किसको बोला जाता है? एपीकल्चर बोला जाता है रियरिंग ऑफ हनी बी इज नोन एज एपीकल्चर, ठीक है. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन इज विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू गिल्स व्हेन इट इज यंग. देखो जब यंग यानी कि छोटा होता है, यंग होता है, तब तो ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है, बट ब्रीथ्स थ्रू लंग्स एज एन एडल्ट. एडल्ट जब बन जाता है तब लंग्स को यूज करता है. तो हम बात करते हैं बी फ्रॉग की. फ्रॉग की अगर हम बात करें तो टेडपोल स्टेज में जब होता है, यंग होता है, टेडपोल स्टेज में होता है, तो गिल्स को यूज करता है टू ब्रीथ. देन जब एडल्ट बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग यूज करता है लंग्स को, इसको यूज करता है लंग्स को. बट यू ऑल्सो नो दैट जब लैंड पर होगा लंग्स को यूज करिएगा जब वो लैंड पर होगा, ठीक है, और जब वाटर में होगा तब यूज करता है मॉइस्ट स्किन को टू ब्रीथ. ठीक है, बट टेडपोल के पास गिल्स होते हैं बिकॉज टेडपोल जो होता है वो यंगवन होता है फ्रॉग का, और टेडपोल स्टेज में ये पूरी तरह से वाटर में ही रहता है, वो लैंड पे आता ही नहीं है, वो पूरे टाइम वाटर में रहता है. तो इसके पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू, और ये दिखने में भी फिश जैसा ही होता है बिकॉज आपको याद होगा कि जो गिल्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? गिल्स आर द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ फिश, राइट. तो फिश की तरह ही होता है ये दिखने में भी टेडपोल. और इसके पास होते भी क्या है? इसके पास गिल्स होते हैं टू ब्रीथ. लेकिन जब एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो गिल्स की जगह ये लंग्स को यूज करता है ऑन लैंड, एंड इन वाटर अपनी मॉइस्ट स्किन को यूज करता है, ठीक है. नेक्स्ट Now 16th question, the seed head of the given plant is light and spongy. Which of the following help in the dispersal of seeds of the given plant? आपको यहाँ पे एक प्लांट की पिक्चर दी हुई है जिसके सीड्स जो होते हैं, जिसका सीड हेड जो होता है वो बहुत लाइट होता है और स्पंजी होता है, ठीक है. पिक्चर में भी आप देख सकते हो. ऑल्सो आपसे पूछा गया है कि सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प कौन करता है. तो देखो ये जो सीड्स आपको गिवन है ये है लोटस के, ये सीड्स किसके हैं? लोटस सीड्स हैं ये, ठीक है, लोटस के सीड्स हैं ये. एंड लोटस इज अ एक्वेटिक प्लांट. आपको पता है लोटस क्या है? एक्वेटिक प्लांट है. तो वाटर जो होता है, वाटर करंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सीड्स के डिस्पर्सल में, और आंसर विल बी डी, ठीक है. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देख लेते हैं. 17th क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 17th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनीवोर. इनमें से कौन सा ओमनीवोर है? एंड यू नो दैट कि इनमें से जो सी है, ह्यूमन जो होते हैं वो होते हैं omnivores because they also eat plants as well as they eat plants as well as they eat other animals and the flesh of other animals also. ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि omnivores आपको पता है, और ह्यूमन का नाम आते ही आपको पता लग गया होगा, और हमें अच्छे से पता है दैट omnivore का एग्जाम्पल है ह्यूमन, ठीक है. नेक्स्ट Now, next we have 18th question, which of the following shows the correct match regarding scientists and their research. ठीक है भाई, करेक्ट बताना है, सही मैच बताना है, ठीक है. देखो मैलेकोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ मैमल्स, यानी कि मैलेकोलॉजिस्ट उन साइंटिस्ट को बोला जाता है जो कि मैमल्स के बारे में स्टडी करते हैं. नो, दिस इज इनकरेक्ट. मैलेकोलॉजिस्ट जो होते हैं दे स्टडी ऑफ मोलस्कस.
ठीक है। मोलस्का जो ग्रुप होता है, मोलस्का जो ग्रुप है जिसमें मोलस्का है एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो मोलस्का के बारे में ये स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑर्निथोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। नो, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं दे स्टडी अबाउट बर्ड्स, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है। एंटोमोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। यस, दिस इज करेक्ट, और आपसे करेक्ट ही पूछा गया था। करेक्ट कौन सा है आपका? सी। तो करेक्ट कौन सा है? सी। अब क्या होता है, बिकॉज बच्चों के दिमाग में सेट होता है कि अगर आपके डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज आ गया या फिर नन ऑफ दीज आ गया तो आंसर वही जाएगा। ऐसा नहीं होता है सारे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज ऐसा लगता है बच्चों को भी कि ऑलमोस्ट आंसर हमेशा ना मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर डी में जो ऑप्शन है उसमें नन ऑफ दीज दे दिया या बोथ बी एंड सी ऐसे कुछ आ गया या फिर ऑल ऑफ दीज आ गया तो आंसर पक्का वही जाने वाला है। ऐसा नहीं होता है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में आपको जो है टिक करना है, ऐसे बिना सोचे समझे नहीं करना। ठीक है। तो समझ आ गया होगा कि आपको करेक्ट पूछा था कि साइंटिस्ट और उनकी रिसर्च के बारे में कौन सा करेक्ट मैच है, और आपने देख लिया। मोलेकुलॉजिस्ट जो होते हैं वो मोलस्कस के बारे में स्टडी करते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रेप्टाइल्स के बारे में मोलस्कस के बारे में करते हैं। यहाँ पे मैमल्स लिखा हुआ है तो इनकरेक्ट हो गया। ऑर्निथोलॉजिस्ट रेप्टाइल्स के बारे में नहीं करते, बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट जो है करेक्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 19th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट्स। इनमें से कौन सी फॉर्म में ग्लूकोज जो है वो स्टोर्ड रहता है ग्रीन प्लांट्स में? तो हम बात करें कि ग्रीन प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20th question we have, which of the following animals is considered as the state animal of Tamil Nadu? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एनिमल है जिसको बोला जाता है कि वो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। ठीक है। तो बात कर लेते हैं। नील गाय नो, ब्लैकबक नो, गौर नो, नीलगिरी तहर यस, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ, इट इज कंसिडर्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। आपका आंसर जाएगा डी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन देखिए, आपका अचीवर्स सेक्शन का क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था ये टॉपिक जो है, ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। सम एनिमल्स आर हंटेड इलीगली फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग एनिमल्स एंड द रीजन दे आर बीइंग हंटेड फॉर। ठीक है। गलत बतानी है। देखो, मस्क डियर are hunted for a pair of scent glands present under the belly of the males which is used to make perfumes. Absolutely correct. मस्क डियर जो है उसको हंट किस लिए किया जाता है? टू गेट द सेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट अंडर द बेली। उनके बेली में जो सेंट ग्लैंड्स है उससे परफ्यूम बनाया जाता है, इसलिए उनको हंट किया जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। देन rhinoceros is hunted for its horn which are used to make ornamental things and quack medicines. Absolutely correct. Rhinoceros जो होते हैं उनको इसलिए हंट किया जाता है, उनको इसलिए किल किया जाता है बिकॉज उनकी जो हॉर्न्स होती है उससे ऑर्नामेंटल चीजें बनाई जाती है और मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। नाउ चीरू इज हंटेड फॉर फाइन वुल अंडर फ्लीस कॉल्ड शाहतूश यूज्ड फॉर मेकिंग शॉल्स। अब चीरू जो है एनिमल, उसको किस लिए हंट किया जाता है? कि उसको फाइन वुल बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिस उस वुल का एक स्पेशल नेम भी है जिसको बोला जाता है शाहतूश। ठीक है, यूज फॉर मेकिंग शॉल्स, और इससे क्या बनाए जाते हैं? शॉल्स बनाए जाते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट गलत मैच कौन सा है। ठीक है, तो गलत मैच इनमें से कोई भी नहीं है, ये एकदम सही है। तीनों स्टेटमेंट्स जो है एकदम करेक्ट है। जो भी एनिमल्स के नेम्स दिए गए हैं एकदम सही बताया गया है कि उनको किस लिए हंट किया जाता है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर जाएगा डी। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव 22nd क्वेश्चन। Look at the given figure showing plant labeled as P, Q, R and S. Which of the following options is incorrectly lists the plants in which labeled part is edible. देखिए, आपको दिया गया है कि P क्या है? स्टेम। S क्या है? रूट। Q क्या है? लीफ। R क्या है? फ्रूट।
समझ आ गया? मतलब पहले हमने ये देख लिया कि कौन कौन से ये पार्ट्स हैं प्लांट के, उसके बाद में आपसे पूछा गया क्या गलत कौन सा है। देखो पी क्या है, यहाँ पे पी है आपका स्टेम। हम पोटैटो और शुगर केन की स्टेम को खाते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेट यहाँ पे नहीं होगा ना, ओके गलत पूछा आपसे, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम पी देखो पी यहाँ पे क्या है, स्टेम है, और हम शुगर केन की और पोटैटो की स्टेम जो है उसको खाते हैं, दे आर द एडिबल पार्ट्स, करेक्ट। क्यू लेटस एंड कैबेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यू क्या है, लीफ है, एंड लेटस और कैबेज की हम लीफ जो है उनको खाते हैं। देन आर क्या है, ब्रिंजल, पंपकिन एंड जुकीनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ब्रिंजल है, आर क्या है, फ्रूट है, और ब्रिंजल, पंपकिन, जुकीनी जो है वो फ्रूट्स हैं, दे आर द एडिबल पार्ट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन एस हमारा यहाँ पे रूट है, जिंजर, कैरेट एंड अनियन, नो। यहाँ पे देखिए जिंजर की अगर हम बात करें इट इज द स्टेम, कैरेट की बात करें तो रूट है, अनियन इज ऑल्सो स्टेम। जिंजर एंड अनियन बोथ आर, ये दोनों क्या है, स्टेम है। दे आर द एडिबल पार्ट्स बट दे आर स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है, ना कि रूट। और यहाँ पे हमारा एस क्या है, रूट है। हाँ कैरेट जो है वो रूट है, बट इनकरेक्ट तो हो गया ना, तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा आपका, डी जाएगा। समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 23rd क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आइडेंटिफाई एक्स, वाई एंड जी फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सी आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक्स इज अ स्पाइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड फ्रूट ऑफ अ प्लांट। एक ऐसा स्पाइस है जिसको एक प्लांट के ड्राई फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है। तो क्या कोरिएंडर होगा, नो कोरिएंडर तो नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स, राइट। लीव्स को क्या, लीव जो होती है, कोरिएंडर जो होता है, ठीक है, तो कोरिएंडर तो फॉर श्योर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है कि एक्स जो है वो कोरिएंडर हो सकता है, जी नहीं, इसको ड्राइड फ्रूट से ऑब्टेन नहीं किया जाता है किसी भी प्लांट के। क्यूमिन, नो। देन कार्डेमम, यस, कार्डेमम एक ऐसा स्पाइस है जिसको ड्राई फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट के ड्राई फ्रूट, आपने देखा भी होगा कार्डेमम, ठीक है। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड फ्रूट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। इलायची देखा भी होगा, है ना। तो ऑल्सो अब देखो वाई देखते हैं, वाई है स्पाइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री, एक ऐसा स्पाइस जिसको ट्री की बार्क से ऑब्टेन करा जाता है। तो ट्री की बार्क से सिनेमन जो है स्पाइस उसको ऑब्टेन किया जाता है, आपने देखा भी होगा, है ना। उसको द थिंग इज उसको जो है क्रश करके उसका पाउडर बना देते हैं, बट बिफोर क्रशिंग वो ऐसे दिखने में भी यू कैन आइडेंटिफाई इजीली कि ये बार्क से ऑब्टेन किया गया है ट्री के, ठीक है। देन स्पाइस ऑब्टेन, जी क्या है, स्पाइस ऑब्टेन फ्रॉम द बड ऑफ अ प्लांट, प्लांट के बड से कौन सा स्पाइस ऑब्टेन किया जाता है, क्लॉव, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो पता लग गया होगा आपको। चलिए आंसर क्या जाएगा आपका, सी, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा जी आपका आंसर जाएगा सी। Now let's see the next question. 24th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is are incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत स्टेटमेंट्स है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट्स पूछिए आपसे, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन में ना आपसे बहुत ज्यादा ऐसे ट्रिकी होगा, मतलब एक वो कंफ्यूज करने के लिए एक्चुअली दिया हुआ होता है। किसी क्वेश्चन में पूछते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, किसी में पूछते हैं इनकरेक्ट कौन सा है। तो प्लीज फोकस ऑन दीज वर्ड्स। जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसको पहले ही अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, ताकि आप क्वेश्चन में गलती से भी कुछ ऐसा ना कि भाई इनकरेक्ट लिखा हुआ है आप करेक्ट को करके आ गए हो, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ, व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द क्लास, हम क्या करते हैं ऐसे ही एक बॉक्स बना लेते हैं, सो दैट पता रहे कि इनकरेक्ट पूछा है भाई आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं नाउ। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरियर। हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, राइट। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ह्यूमन बींग्स, हम में भी हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहा है। देन ब्लड की बात करें, इंसेक्ट्स के ब्लड की अगर बात करते हैं तो इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इनके पास, इंसेक्ट्स के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है जो कि ब्लड को कैरी करने का काम करता है।
अ सीड कैप्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर डज नॉट जर्मिनेट। एक ऐसा सीड जिसको हम एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दें, ऐसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके अगर हम रख दें तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, वो सीड जर्मिनेट नहीं होता बिकॉज उसको प्रॉपर जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं, एयर चाहिए, प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर, है ना, वाटर भी चाहिए। तो यहाँ पे एयर ही अगर नहीं मिलेगी उसको तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। देन बगोनिया रिप्रोड्यूसेस थ्रू रूट्स। जो बगोनिया है क्या वो रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज बगोनिया रिप्रोड्यूसेस थ्रू सीड्स, सेक्सुअली सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है बगोनिया। ठीक है, नाउ तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई हमारी। आंसर आपका क्या जाएगा? इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट कौन सी है? थर्ड ओनली, सी आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव 25th क्वेश्चन, देख लेते हैं। अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स व्हिच हैव सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है प्लांट्स का जिसके पास सीड्स तो हैं बट फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है। फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है। देखो पहले तो अनस्क्रैम्बल करते हैं वर्ड्स को। अनस्क्रैम्बल करोगे तो यहां पे आपको आएगा फर्न्स, यहां पे करोगे तो मिलेगा ब्रायोफाइट्स, यहां पे इसको अनस्क्रैम्बल करोगे तो आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स, इसको आप करोगे तो आपको मिलेगा मॉसेस। अनस्क्रैम्बल कर लिया, ठीक है, अनस्क्रैम्बल कर लिया। फर्न्स आएगा अनस्क्रैम्बल करने पे, फर्स्ट का, सेकंड का ब्रायोफाइट्स, थर्ड का जिम्नोस्पर्म्स एंड फोर्थ का मॉसेस। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है प्लांट्स का जिनके पास सीड्स तो हैं, सीड्स तो हैं लेकिन ना तो फ्लावर्स हैं और ना फ्रूट्स हैं। हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, सी जाएगा आंसर। जिम्नोस्पर्म्स के पास जो है सीड्स तो होते हैं बट ना इनके पास फ्लावर्स होते हैं और ना इनके पास फ्रूट्स होते हैं। आंसर आपका जाएगा सी। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 5th IGKO, दैट इज इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड सीरीज। हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द सेम। ठीक है, वर्कबुक के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।